एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आपको जिसने भी दुख दिया है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आप पर बुरी नज़र रखी है, जिसने भी आपका गलत फ़ायदा उठाया है या आपकी सक्सेस को देखकर जो लोग जल रहे हैं, चलिए देखते हैं उनके साथ डिवाइन क्या कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। चलिए देखते हैं गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रिस्टेस, द मून कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर। गाइस देख लीजिए, दो दो कार्ड ऐसे आए हैं जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना पेन और इतना दर्द। देखो गाइस, ये द मून का कार्ड बता रहा है कि आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में जो थर्ड पार्टी थी, जिसके कारण आपके डिवाइन मैस्कुलाइन उस थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़कर गए थे, तो उस थर्ड पार्टी को भी और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी उनका कर्मा मिल रहा है। खासकर जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनको बहुत ही पेन से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि डिवाइन इस समय जस्टिस पर उतरे हुए हैं और उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जिसके कारण वो बहुत ही पेन में है, दर्द में है और तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही भरना पड़ेगा, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। गाइस, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आ जाते रीडिंग में, इन कार्ड का मतलब होता है। और ये कार्ड है मेजर आर्काना का कार्ड, जो कि बताता है बड़ी बड़ी सिचुएशंस को, लाइफ की बड़ी बड़ी घटनाओं को। तो ये कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि स्पष्ट बता रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस आ रखी हैं इस समय, क्योंकि उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ रहा है। सेकंड कार्ड द टावर का, ये कार्ड भी मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि बता रहा है उनकी लाइफ में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं और दुर्घटनाओं को। इनकी ईगो को तोड़ दिया गया है, इनके सारे अहंकार छूट चुका है और इनकी लाइफ में सब कुछ बवंडर मचा हुआ है, सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये भले ही आपको सामने से कुछ भी दिखाते रहें, आप इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। और आप एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिवाइन ने आपको इस तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हो। आपके अंदर आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चले गए हो। आपके ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के ना होने का। आपके ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो आपकी लाइफ में है या नहीं है। आप पर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो किस सिचुएशन में है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है डिवाइन ने। डिवाइन की तरफ से आपको एनर्जी प्रोवाइड की गई है, जिसके कारण आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। गाइस, ये कार्ड बता रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने जितना भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे थे, जितने भी धन की तरफ भाग रहे थे, जितना भी इमोशन फीलिंग से भाग रहे थे, जितना भी आपसे भाग रहे थे, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और थर्ड पार्टी और कार्मिक में खुश होकर बैठे थे और इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ही सब कुछ समझ रहे थे, तो ये अपने बनाए जाल में खुद ही उलझ गए हैं। ये अपने धन में खुद ही उलझ गए हैं, ये अपनी कामनाओं इच्छाओं में खुद ही उलझ कर रह गए हैं और इनकी कामनाओं इच्छाओं ने ही इनको फंसा दिया है। इनकी किंग होने की एनर्जी ने ही इनको फंसा दिया है। इनके डिवाइन मैस्कुलाइन की जो इनके अंदर ओवर एनर्जी है, जो ये बहुत ही लॉजिक माइंड के हैं, इस चीज़ ने ही इनको फंसा दिया है। ये खुद ही अपने जाल में फंस कर रह गए हैं। और गाइस, इन्होंने जितना भी आपके साथ खेल खेले, जितना भी इन्होंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, जितना भी इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाए, अब ये वो सब भुगतान खुद ही कर रहे हैं, खुद ही इनको उसका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप सारी पेनफुल सिचुएशन से निकलकर अब बाहर आ चुके हो, अब आप हील हो चुके हो, अब आप अपने डीएम के
दर्द में जो वो छोड़कर आपको गए उसमें ही नहीं बैठे हो। और अगर आपकी लाइफ में और भी कार्मिक्स थे जो आपको परेशान कर रहे थे, जिन्होंने आपको जीवन भर तोड़ा है, जिन्होंने आपको जीवन भर सताया है, तो अब वो भी शांत हो गए हैं। वो भी अब उन्होंने भी अब आपको सताना छोड़ दिया है। अगर किसी की बुरी नज़र आपकी सक्सेस को देखकर या आपके ऊपर है, तो अब उनको भी उनका कर्मा मिलने जा रहा है। अब वो भी पछता रहे हैं आपके साथ गलत करके, आपको कुछ गलत बोल के, क्योंकि वो आपकी वर्थ को पहचान चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, यानी आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप बहुत ही डिवाइन के पर्सन हो। और जो डिवाइन का पर्सन होता है उसके अंदर छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता, उसके अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी में होता है। और वो अब समझ चुके हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों या आपके कार्मिक्स हों या कोई भी हों, उन्हें समझ आ चुका है कि अगर गलत थे तो वही थे, छल कपट था तो उन्हीं के अंदर था, आपके अंदर कुछ भी नहीं था। तो गाइज़, इस समय डिवाइन ने आपको बहुत ही हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन आपको दी जा रही है, जिसके कारण आप बहुत ही हैप्पीनेस में हो, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। अब आपने रोना धोना और पेन में जाना छोड़ दिया है, अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरे हो। तो गाइज़, जब इंसान एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाता है तो उस समय लोग उससे भागते नहीं हैं, लोग उसके पास आना पसंद करते हैं, लोग उसके पास आकर हील होना पसंद करते हैं। क्योंकि गाइज़, जो इंसान रोता धोता रहता है, जो इंसान दूसरों को ब्लेम करता रहता है, यानी जैसा हमारा खुद का चश्मा होता है, हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है। अगर हमारा चश्मा ब्लेम का है, अगर हमारा चश्मा दूसरों में कमियां देखने का है, तो वो कमियां हमारे अंदर खुद है। और जो इंसान का चश्मा ऐसा होता है कि सब उसको अच्छे नज़र आते हैं, सब उसको ऐसे नज़र आते हैं कि उसके जैसे ही सब प्योर एनर्जी में है, तो यकीन मानना वो खुद इतना प्योर है, वो खुद इतना अच्छा है, जो उसको सारी दुनिया प्योर नज़र आ रही है, जो उसको सारी दुनिया अच्छी नज़र आ रही है। यानी जैसा आपका चश्मा होगा, जैसी आपकी नज़र होगी, वैसे ही नज़ारे होंगे। तो गाइज़, इस तरह की एनर्जी थी। जिन्होंने वह आपके साथ कुछ गलत किया, आपका दिल दुखाने की कोशिश की, तो अब उनको उनका कर्मा दिया जा रहा है। अब वो खुद ही अपने पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं, वो खुद ही पछता रहे हैं। वो चाहे फिर आपके कार्मिक्स हों या आपकी लाइफ का कोई भी इंसान हो या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन हो, वो खुद ही अपने पछतावे की अग्नि में जल रहे हैं और तड़प रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।